नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय जय भीम। आप सभी का स्वागत है धम्म संगायन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो से भगवान बुद्ध के जो अग्र महाश्रावक थे उनकी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। कैसे बुद्ध के अग्र श्रावकों ने अपनी पारमिता पूर्ण की, कैसे वह बुद्ध के समीप आए, बुद्ध से धम्म सीखा और अरहत्व की प्राप्ति की है, हम आने वाले कई वीडियोस में देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में धर्म सेनापति महाश्रावक सारिपुत्र महाथेर की कथा सुनेंगे। ये कहानी शुरू होती है भगवान बुद्ध के जन्म के कुछ साल पहले। राजगृह के समीप दो गांव थे, उपतिस्स और कोलित। इन दोनों गांवों में एक दिन दो बालकों का जन्म हुआ। दोनों बड़े धनवान संपत्ति सहित घर में पैदा हुए। उपतिस्स गांव में पैदा होने वाले बालक का नाम उपतिस्स रखा गया और माता का नाम रूपसारी होने के कारण उसे सारिपुत्र कह के पुकारने लगे। और दूसरे ग्राम में जो बालक पैदा हुआ उसे कोलित कहा गया और कालक्रम से भविष्य में उन्हें महामोगलान कहा जाने लगा। इन दोनों परिवारों में पिछले 7 पीढ़ियों से संबंध थे। इसके कारण दोनों बालक एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से पहचानते थे। दोनों काफ़ी धनवान घर से आते हैं। इन्होंने बचपन से ही अपनी पढ़ाई खेलकूद के साथ ही साथ करते थे और कई सारी विद्याओं में ही पारंगत भी हुए। ये बालक बचपन से ही काफ़ी साथ में थे। बड़े होने के बाद हमेशा हर उत्सव में साथ में जाते, हंसने के समय में हंसते थे, दान देने के समय दान देते थे और कई सारे कुशल कर्म साथ साथ करते थे। एक समय ऐसा आया, ज्ञान में वृद्धि होने के कारण इन सारे उत्सवों में अब उनकी रुचि नहीं रही। हंसने के समय ना हंसते थे, ना मौज के समय मौज करते थे। उन्हें लगा क्या पूरी जिंदगी यही करना चाहिए, हमें कुछ तो ज्ञान का मार्ग ढूंढना ही चाहिए। ऐसा सोचते हुए चिंता मग्न हुए और गंभीर रूप से चिंतन मनन करने लगे। तभी कोलित ने उपतिस्स से कहा, मित्र उपतिस्स, तुम तो आज काफी शांत हो। दूसरे दिनों की तरह आज तुम खुश नहीं दिखाई देते, असंतुष्ट हो। क्या सोच रहे हो बताओ? तभी उपतिस्स ने कहा, मित्र कोलित, ये सब बातें देखने में कोई सार नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। हमें अपना मोक्ष का कोई ना कोई मार्ग ढूंढना होगा। यही सोचते हुए मैं बैठा हूं। पर तुम क्यों असंतुष्ट हो? उपतिस्स ने पूछा। और कोलित ने भी उसी तरह ही जवाब दिया। और दोनों ने एक दूसरे का इरादा जानकर कहा, हम दोनों के इरादे काफ़ी समान हैं और काफ़ी भले भी हैं और मोक्ष का मार्ग ढूंढने हेतु हमें प्रवज्ञा लेनी चाहिए। पर जाएं तो किसके पास जाएं? भगवान बुद्ध के समय और 6 समुदाय थे जिन्हें कई लोग मानते भी थे। उनमें से एक थे संजय बेलिट्ठिपुत्र, जो राजगृहों के समीप बड़ी संख्या में लोगों को अपनी धारणाएं बताते थे, अपने विचार बताते थे और कुछ लोग उन्हें समझने का प्रयास करते थे। उपतिस्स और कोलित अपने माता पिता की अनुमति लेने के बाद संजय बेलिट्ठिपुत्र के पास गए और उनके पास प्रवज्ञा की याचना की और प्रवज्ञा ग्रहण की। कुछ ही दिनों में उन्हें समझ में आया कि ये आचार्य संजय काफ़ी अस्थिर मन वाले हैं। ना ही ये कुशल और अकुशल कर्मों को मानते हैं, लोक या परलोक को मानते हैं, और ना ही इन्हें नकारते हैं। इनकी कोई निश्चित मान्यता नहीं है, काफ़ी अस्थिर है। ना ही वो नास्तिकता का समर्थन करते थे, ना ही आस्तिकता का। और बड़ा आश्चर्य होता था कि कोई स्थिर मत न होने के बावजूद भी इनके कई सारे अनुयायी थे। फिर भी सत्य की खोज करने की लगन जैसे उपतिस्स और कोलित में थी, वैसे उनमें से किसी अनुयायी की बिल्कुल नहीं थी। वे आचार्य संजय से काफ़ी नाखुश थे और इसीलिए कई और साधु संतों और ब्राह्मणों को हमेशा मिलते थे। दोनों मित्र ने एक दूसरे से एक वादा किया कि जो भी सबसे पहले कोई अच्छा मार्ग ढूंढे या फिर धम्म ढूंढे या अच्छा आचार्य ढूंढे तो वो दूसरे को ज़रूर बताएं। इस तरह वादा करने के बाद वे दोनों अलग अलग मार्ग में जाकर गुरु को ढूंढने लगे।
उस समय भगवान राजगृह के वेणुवन में वास्तव कर रहे थे। संघ स्थापन होने के बाद 60 अरहंतों को भगवान ने कहा, चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। ऐसा कहने के बाद 60 अरहंत अलग अलग दिशाओं में धम्म प्रचार हेतु गए। तभी भंते अस्य जी हे चारिका करते हुए राजगृह में आए और अगले दिन चारिका करने के लिए नगर में भिक्षाटन करने लगे। उसी दिन उपतिस्थ राजगृह में विचरण कर रहे थे और उनकी नज़र पड़ी भंते अस्य जी पे। वे काफ़ी अच्छी तरीके से चिवर को पहने हुए, काफ़ी संयमित चाल ढाल से शांति से नज़र नीची करते हुए भिक्षाटन कर रहे थे और उन्हें देखकर उपतिस्थ को काफ़ी आनंद हुआ और वो काफ़ी आकर्षित भी हुए। भंते अस्य जी को भिक्षाटन करते हुए सारिपुत्र उन्हें दूर से देख रहे थे। भिक्षाटन होने के बाद अस्य जी भंते गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर भोजन समाप्त कर बैठे। तभी सारिपुत्र भंते अस्य जी को प्रणाम कर कहते हैं, आचार्य आप कौन हैं? आपके इंद्रिय इतने शांत क्यों है? आप इतने संयमी कैसे हैं? आप किसके सिखाए धर्म का आचरण कर रहे हैं? तभी भंते अस्य जी ने कहा, शाक्य कुल से प्रवजित हुए भगवान गौतम का मैं शिष्य हूँ, उन्होंने ही हमें धम्म बताया है। तभी भंते अस्य जी कहते हैं, अहंखो आउसो नवो अचीर पब्बजितो अधुनागतो इमं धम्म विनयं न ताहंसको में वित्थारेण धम्म देसे तुम अपीचते संखित्ते न अथंग वक्तामि। ऐसा कहने के बाद सारिपुत्र भंते ने कहा, जी बिल्कुल बताइए। तब भंते अस्य जी कहते हैं, ये धम्मा हेतु पभवा तेसंग हेतु तथागतो आह तेसंच यो निरोधो एवं वादी महासमणोति। अर्थात जो कुछ भी कारणों से उत्पन्न होता है उसका कारण तथागत भगवान बताते हैं, उसका निरोध भी बताते हैं। महाश्रमण भगवान बुद्ध का यही वाद है, यही धम्म है। यह गाथा सुनते ही सारिपुत्र को सारे शरीर पर सुखद संवेदना हुई और वे उसी समय स्वतापन्न हुए। वे साधुकार देते हुए भंते का आदेश लेकर अपने मित्र महामोग्गलान के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। ये सारी बातें सुनते सुनते मोग्गलान भी स्वतापन्न हुए। तभी सारिपुत्र ने कहा, हे कितना शुद्ध धम्म है, हम लोग अब तक किस भ्रम में पड़े हुए थे। चलो अभी हम भगवान के पास जाए, वही हमारे गुरु है। ऐसा दोनों ने निश्चय किया, परंतु अपने आचार्य के प्रति एक कृतज्ञता का भाव होने के कारण वे अपने पूर्व गुरु संजय के पास उन्हें मिलने चले गए। उन्होंने सोचा कि जो धम्म हमें मिला है वह तो बड़ा कल्याणकारी है, क्यों ना हम उसे संजय को भी बताएं। पर उसके पहले उपतिस्थ और कोलित ने संजय गणाचार्य के 250 अनुयायियों को इन सारी बात बताई। भंते अस्य जी के बारे में बताया और बुद्ध के उपदेश के बारे में बताया। वे सभी सुनकर काफ़ी खुश हुए और उनके साथ चलने के लिए राजी हुए। उनकी राजी जानकर उपतिस्थ और कोलित गुरु संजय के पास गए। उन्होंने कहा, आचार्य इस लोक में सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं, वे हमारे गुरु हैं। हम लोग भगवान के पास जा रहे हैं। उनका धम्म सचमुच कल्याणकारी है, मंगलकारी है। आपसे अनुरोध है कि आप भी चलें। संजय ने कहा, मैं तो इतने सालों से आचार्य हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं। अगर मैं किसी और का शिष्य बन जाऊँ तो वो मेरे लिए उचित नहीं होगा, इसीलिए आप ही जाइए। उपतिस्थ और कोलित ने संजय को 3 बार वंदना की और तीनों बार भी संजय ने नकार दिया। तभी उपतिस्थ और कोलित कहते हैं, हम चलते हैं। ऐसा कहने के बाद उपतिस्थ और कोलित के साथ 250 अनुयायी उनके पीछे पीछे चलने लगे। सारिपुत्र मोग्गलान के साथ अपने सारे शिष्यों को जाते हुए देख संजय उसे सहन नहीं कर पाया। वो बड़ा छिन्न भिन्न हो गया, उसे काफ़ी पीड़ा का आघात हुआ। तभी भगवान ने दूर से ही सारिपुत्र और महामोग्गलान को आते हुए कहा, एते भिक्कवे द्वे सहायका आगच्छन्ति कोलितो उपतिस्थो च एतं मे सावक युगं भविष्यति अग्गं भद्द युगंति। भिक्षुओं, हे जो 2 मित्र
सारिपुत्त और महामोग्गलान आ रहे हैं। ये दोनों मेरे प्रधान शिष्य होंगे। अपने समस्त विकारों को भस्म कर कर हे गंभीर एवं अनुपम ज्ञानी अनासव और मुक्त हो दुर्लभ निर्वाण को प्राप्त करेंगे। सारिपुत्त और मुग्गलान ने भगवान से वंदना कर उन्हें प्रवज्जित होने के लिए याचना की। तभी भगवान ने कहा, स्वाख्यातो धम्मो चरत ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अंत क्रियायाति। भिक्षुओं आओ, यह धर्म सुआख्यात है, इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। यह मार्ग सत्य का है। विकारों और दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करो, यही तुम्हारी प्रवृत्ति है, यही तुम्हारी उपसंपदा है।